हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज 19 अप्रैल RWA अंकित भाटी सर के ऐप पर जो आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल का फुल मॉक टेस्ट दिया गया है संडे में, उसका हिंदी सेक्शन का एनालाइज विद डिटेल्स एकदम मैं आपके बीच लेकर आ रहा हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। भारतवर्ष की आदि भाषा है। भारतवर्ष की आदि भाषा है, यानी आपसे पूछा है कि सबसे प्रारंभ की भाषा कौन सी रही है। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। कौन सी? वैदिक संस्कृत। यानी वैदिक संस्कृत का मतलब इसे कहेंगे हम वेदों की भाषा। कैसी भाषा? वेदों की भाषा। इसके बाद आपकी आती है लौकिक संस्कृत। नंबर एक ये, नंबर दो हो जाएगा लौकिक संस्कृत, जिसमें जिसमें महाभारत और रामायण की रचना हुई थी। उसके बाद उसके बाद आपका पाली प्राकृत, जैसा कि ये हो जाएगा, और इसके लास्ट में क्रम हो जाएगा अपभ्रंश। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। मेघ और मेद श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द का सही अर्थ भेद निम्न में से कौन सा है। देखिए, जो प्रैक्टिस सेट लगातार मैं करा रहा हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल पर, बिल्कुल उसी में से बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं। तो आप उनको भी लगातार कीजिए, बहुत फायदा मिलेगा। मेघ और मेद यानी श्रुति सम, सुनने में समान, भिन्नार्थक यानी अर्थ उनका भिन्न हो, अलग हो, शब्द का सही अर्थ बताइए। तो मेघ, मेघ जैसा कि आप जानते हैं बादल के लिए कहा जाता है। तो आपके ये दो ऑप्शन तो कट जाएंगे, क्योंकि पहले हम देखेंगे मेघ। तो मेघ आपका किसके लिए हो गया? बादल के लिए। ठीक है, अब मेघ, मेघ होता है यज्ञ, यानी आपका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा शब्द रूढ़ है, यौगिक नहीं? देखिए, रूढ़ शब्द, रूढ़ शब्द वो होते हैं अगर हम उनका संधि विच्छेद या मतलब टुकड़ों में उन्हें तोड़ेंगे तो उनका कोई अर्थ नहीं निकलता है। जैसे जैसे आप ऑप्शन ए देखेंगे, क्या? पीला, पी प्लस ला, इसका इसका अपना कोई अर्थ नहीं है। और बी झटपट, ये क्या है? ये झटपट शब्द कहाँ इस्तेमाल होता है? ये इस्तेमाल होता है क्रिया की विशेषता बताने के लिए, यानी कहाँ पर? ये क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण। घुड़साल हो जाएगा घुड़ प्लस साल। और पंकज, पंक प्लस, पंकज आपका हो जाएगा पंक, पंक प्लस जय, जय बीज होता है जन्मा। पंख में कीचड़, यानी इसका हो जाएगा आपका कीचड़ में जन्मा। तो पंकज ये है आपका योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ एक तरह से बहुव्रीहि समास ही होता है, यानी शब्द का अर्थ अलग निकलता है। पंकज, इसे किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? इसे इस्तेमाल करते हैं कमल के लिए। तो इसलिए पंकज क्या हो गया? योग रूढ़ शब्द हो गया। घुड़साल आपका हो गया यौगिक शब्द, क्योंकि ये दो शब्दों से जुड़ा हुआ है। झटपट हो गई आपकी क्रिया विशेषण। तो आपका आंसर हो जाएगा पीला, रूढ़ शब्द जिसका कोई अर्थ नहीं निकलता है टुकड़े करने पर। प्रश्न नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संज्ञा है? संज्ञा। अब आप जब इस तरह प्रश्न में ऑप्शन आपको दिए होंगे तो आपको हमेशा उनका वाक्य प्रयोग कर कर देखना है। जैसे जैसे संज्ञा की जगह रखकर देख लीजिए, संज्ञा क्या होते हैं? वस्तु, स्थान या किसी जगह के जो नाम होते हैं। जैसे राम स्कूल जाता है, इस तरह से, तो राम संज्ञा है। अब हम देखेंगे क्रोध, क्रोधित, क्रोधी, क्रुद्ध। अब आप देखेंगे, अगर ऑप्शन बी देखेंगे क्रोधित, क्रोधित व्यक्ति हो जाता है। क्रोधित व्यक्ति की संख्या वहां पर ज्यादा थी। तो एक तरह से ये क्रोधित आपके क्या हो जाएंगे? ये आपका हो गया विशेषण। क्रोधी, क्रोधी भी देखिए कि क्रोधी व्यक्ति का यहाँ कोई जगह नहीं है क्रोधी व्यक्ति के लिए, तो ये क्या हो गया? ये भी आपका विशेषण हो गया। क्रुद्ध भी एक विशेषण की जगह। तो ये तीनों आपके क्या हो गए? तीनों आपके हो गए विशेषण। और क्रोध, क्रोध आपका हो गया क्या? संज्ञा। कैसी संज्ञा? भाववाचक संज्ञा, जिसे तोला या मापा या देखा नहीं जा सके।
तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर क्वेश्चन अच्छे लगे तो आप इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। प्रश्न नंबर 5, तुलसीदास के गुरु कौन थे? तुलसीदास जी के गुरु कौन थे? ये आपको याद होना चाहिए। इनके गुरु थे नरहरिदास। ठीक है, नरहरिदास। लिंक बना लीजिएगा किसी भी तरह, तुलसीदास, नरहरिदास। तो अब आप देख रहे होंगे तुलसीदास, नरहरिदास, तुलसी, हरि। तुलसी तो हरि का पौधा होता है। तुलसी किसका पौधा है? कहीं तुलसी को देखा है आपने? हमेशा पूजा होती है। तो हरि का पौधा क्या हुआ? हरि का पौधा तुलसी, हरि का पौधा तुलसी। तो हरि का शिष्य तुलसीदास। ये आपकी ट्रिक आप इस तरह खुद बना लेंगे जो आपको ठीक लगेगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित कौन सा विकल्प विराम भेद और उसके चिन्ह को सम्मिलित नहीं करता? ये है पूर्ण विराम, ठीक है। अल्प विराम, ये दे रखा है, ठीक है। योजक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। देखिए, पूर्ण विराम वाक्य जब समाप्त हो जाता है तो इस तरह लगता है सही है। अल्प विराम जैसे राहुल, कृष्ण, इनके नाम के बीच ये अल्प विराम लगेगा। तथा मोहित स्कूल नहीं जाते हैं या जाते हैं, तो ये भी ठीक है एक तरह से। सुमेलित नहीं है जो, वो है आपका योजक चिन्ह। उद्धरण चिन्ह मैंने आपको अपने हर प्रैक्टिस सेट में बहुत अच्छे से समझाया है। किसी किसी की बात को ज्यों का त्यों कहा जाए, वहां पर उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे जैसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तो इस वाक्य को हमेशा उद्धरण चिन्ह प्रयोग करके लिखा जाएगा। अब योजक चिन्ह कैसे गलत, ये गलत मेल दिया हुआ है आपको, समझिए। योजक चिन्ह आपका जो होता है हमेशा जैसे एक तरह से आप विपरीत या विलोम के लिए भी होता है। जैसे जैसे दुख और सुख, ये अगर दो शब्द रहेंगे दुख सुख, तो वहां पर ये जो बीच में है इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं योजक चिन्ह। योजक चिन्ह कैसा होता है? ऐसा, इसे बोलते हैं योजक चिन्ह। विपरीत के बाद अगर मान लीजिए किसी शब्द की पुनरावृत्ति हो रही है, पुनरावृत्ति बार बार, रोज रोज आ जाता है यहाँ पर, बार बार यही काम करता है, ये भी जो बीच में प्रयोग होता है ये ही आपका योजक चिन्ह होता है। उसके बाद अगर कहीं समानता दिखाई जाए, कैसे? उसका तो चांद सा मुख है, चांद सा मुख है। तो ये जो प्रयोग हो रहा है यानी समानता में भी, समानता मतलब देखिए आपका यहाँ से एक क्वेश्चन और क्लियर हो गया। रूपक अलंकार, रूपक अलंकार हमेशा योजक चिन्ह का प्रयोग रहता है ज्यादातर। तो आप पहचान लेंगे इस तरह जब आएगा तो ये योजक चिन्ह का उदाहरण है, रूपक अलंकार। ठीक है। और अगर इसमें कुछ ऐसे शब्द होते हैं जैसे आपने पढ़ा होगा, मैं यहाँ करा देता हूँ, सार्थक और निरर्थक। सार्थक और निरर्थक यानी एक शब्द का अर्थ होता है, दूसरे का अर्थ नहीं होता है। इन शब्दों का प्रयोग हम अपनी भाषाओं में बहुत ज्यादा करते हैं। जैसे 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 आपके घर कोई आया तो आपने क्या कहा? चाय वाय बना दीजिए, रिश्तेदार आए हैं। चाय तो होती है लेकिन वाय क्या होता है? ये वाय ही होता है, निरर्थक जिसका कोई अर्थ नहीं होता है लेकिन हम भाषा में प्रयोग कर लेते हैं। जैसे जैसे आप बोल देंगे, अरे पानी वानी लाओ जल्दी, पानी वानी। अब पानी तो है लेकिन वानी निरर्थक, तो ये हमेशा इनमें क्या योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। और चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वर्तमान काल के कितने भेद है? ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है क्वेश्चन, ज्यों का त्यों। वर्तमान काल के भेद आपके होते हैं 6। ठीक है। अब जब आपने वर्तमान काल को देखा तो ऐसे ही आपको भूत और भविष्य कर लेना है। जैसे भूतकाल कितना हो जाएगा आपका? भूतकाल के हो जाएंगे 6, भविष्य के कितने? 3। अब ये आप किसी भी तरह जैसा आपको उचित लगे आप इनको याद कर लीजिएगा। ये गलत हो गया है, ये आपका हो जाएगा वर्तमान काल के कितने भेद है, बी 5 हो जाएगा। कैसे? मतलब मैंने जैसे याद किया था मैं उस तरह आपको लिखवा दिया था कि जो गुजर गया भूत, और जो अब चल रहा है वह वर्तमान, और फिर भविष्य। तो मैंने इनको ऐसे क्रम में याद किया था, 6 5 3, यानी जो गुजर गया वो ज्यादा, फिर आज और कम संख्या, ये 6 5 3। एक कोड याद कर लिया था, 6 5 3। ये
भूतकाल, ये वर्तमान काल और ये भविष्य काल। और कौन कौन से होते हैं आपके ये पांच? ये पांच आपके होते हैं सामान्य, सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण, अपूर्ण या तात्कालिक, जो अभी अभी हुआ, तात्कालिक, या आपका हो जाएगा पूर्ण वर्तमान। तीन हो गए, सामान्य, अपूर्ण, पूर्ण, और एक हो जाएगा आपका संदिग्ध, और एक हो जाएगा आपका संभाव्य। तो इस तरह आप इस कोड से याद कर लीजिएगा, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। ये पूछा जाता है परीक्षा में, कितने प्रकार के होते हैं? 8। वाह वाह कितना सुंदर दृश्य है, रेखांकित शब्द का अव्यय है। अब देखिए, ये तो आप जानते हैं कि इस चिन्ह का जो प्रयोग हुआ है ये क्या है? ये विस्मय बोधक शब्द है। कैसा? विस्मय, विस्मय बोधक चिन्ह है। अब विस्मय बोधक का है, लेकिन अब इसके अंदर जो भाग होते हैं विस्मय बोधक, वो आपको दिया हुआ है, बहुत आसान होते हैं, समझिए कैसे। आप किसी से कह रहे हैं वाह वाह क्या सुंदर दृश्य है, कितना सुंदर दृश्य है, तो क्या आप एक बात बताइए, क्या आप वहां तिरस्कार यानी किसी की बेइज्जती कर रहे होते हैं? नहीं। हर्षबोधक अभी देखेंगे। संबोधित, क्या किसी को संबोधित कर रहे हैं? वाह वाह कितना सुंदर दृश्य है? नहीं। नहीं, आपके अंदर कुछ हर्ष, खुशी, उल्लास का एक वो है, जिसे आप एकदम उत्साह में अपने दोस्त से कह रहे वाह वाह क्या सुंदर दृश्य है। शोक, दुख की घड़ी में ऐसा बोलते हैं क्या? नहीं। तो आपका क्या बचा? हर्षबोधक, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन को देखते हुए चलेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, गुप्तचर इस शब्द के लिए कौन सा वाक्यांश सही है? गुप्तचर, अरे गुप्तचर जो हर काल में रखे रहते थे, महाभारत रामायण सब में गुप्तचर होते थे। तो इसका क्या है? इसका जैसे हमारे रो, एनआईए, सीआईए यूएसए का है, केजीबी रूस का है, इस तरह ये सब गुप्तचर संस्थाएं हैं। तो इन्हीं को गुप्तचर शब्द का अर्थ पूछा है। तो क्या है देखेंगे, छिपाने योग्य, अरे नहीं। छिपकर टोल लेने वाला, मतलब छिपकर ये बातों का पता लगा लेने वाला, सूचनाओं को। देखते हैं अगला, जो गुप्त स्थान पर रहता हो, गलत। हर बात छुपाने वाला, गलत। जो छिपकर टोल लेने वाला, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, हिंदी का पहला समाचार पत्र, हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड कहाँ प्रकाशित, कब प्रकाशित हुआ? ये आपका प्रकाशित हुआ था सन 1826 में। अब मैं आपको हमेशा एक चीज बताता हुआ आया हूँ कि कभी भी अगर आपको कोई क्वेश्चन दिया हुआ है तो उम्मीद ये रहनी चाहिए कि आप उससे जुड़े ज्यादा से ज्यादा दो तीन पॉइंट एक्स्ट्रा उसके बारे में जान ले, भले ही वो याद ना हो। लेकिन जब आप उन पॉइंटों को जान लेते हैं तो तो वो क्वेश्चन जो आप 1826 रटेंगे वो आपके याद हो गया होता है, क्योंकि उसको याद करके आपके दिमाग की जो शक्ति है वो आगे बढ़ गई होती है उन दो तीन पॉइंट की तरफ। तो जो क्वेश्चन मेन होता है वो तो आपके कंठस्थ हो ही जाता है। तो इसलिए कभी भी आप ये आजमा कर देखना कि जब किसी क्वेश्चन को आप ऐसे बस इतना पढ़ेंगे, उदंत मार्तंड कब प्रकाशित हुआ 1826, तो आप यहीं रटते रह जाएंगे। लेकिन जैसे ही मैं आपको बताऊंगा कि ये 30 मई को हुआ था, तो आप देखेंगे अच्छा 30 मई, तो 1826 छूट गया पीछे, वो रट गया आपके, एकदम बैठ गया 30 मई को। फिर मैं बोलूंगा कि ये कहाँ पर हुआ था? ये कोलकाता में हुआ था, जिसे उस समय कलकत्ता बोलते थे। तो अब आप देखेंगे कि आप इस क्वेश्चन से बहुत अच्छे से परिचित हो गए हैं। यही एक कला है याद करने और चीजों को ऑब्जर्व करने की। क्वेश्चन नंबर 11, इंद्र का अखाड़ा। अगर अगर आप किसी कहानी या किसी माध्यम से आपने देखा होगा तो इंद्र जो होते थे, इंद्र भोग विलास वासना में लिप्त रहते थे हमेशा। इनका ये समझिए कि हाल बेहाल था बिल्कुल। तो इनसे जुड़ी हुई क्या हो सकता है? दोगुना लाभ होना? नहीं। बुरी तरह धोखा खाना? अरे नहीं। मुश्किल में पड़ना? मौज की जगह होना। देखा, क्योंकि इंद्र की जो पहचान थी, भले ही बारिश करने वाला देवता थे, लेकिन कैरेक्टर तो अलग अलग होता है ना सबका, जैसा हम और आप है। ऐसे ही इंद्र किसके लिए जाने जाते थे? भोग विलास वासना की चीजों के लिए। मौज की जगह बोल देंगे हम, जहां पर ऐश्वर्य, मनोरंजन, विलास की सुविधा हो, उसे बोलते हैं मौज की जगह। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, कंठ महाप्राण घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? अब देखिए इन क्वेश्चनों को कैसे करते हैं। जैसे कंठ, कंठ मतलब आप जानते हैं, ये ट्रिक सभी को याद होती है, KTM 2, यानी कच्चक तप। अब कंठ
ये है के से कंठ, टी से तालु, एम से मूर्धन्य, डी से दंत, ओ से ओष्ठ यानी होठ। आपसे कंठ पूछा है, तो अब आपको पता है कि मुझे तो सिर्फ इस वर्ण से मतलब है, इनसे मुझे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अब हम देखेंगे, अब हम देखेंगे महाप्राण। अब आप जानते हैं कि महाप्राण तो जैसे जैसे ये आपका एक हो गया, ऐसे ही दो, तीन, चार, पांच होते हैं। पांचवा नासिक होता है जो नाक से बोले जाते हैं। तो अब आप महाप्राण जब देखेंगे तो महाप्राण कौन कौन से होते हैं? महाप्राण तो दो और चार होते हैं। ठीक है, समझिएगा बहुत ध्यान से, महाप्राण कौन से होते हैं? दो और चार। ठीक है, अब आगे देखिए आपसे क्या पूछा है। आपसे पूछा है घोष व्यंजन, यानी घोष व्यंजन जिसको बोलने में कंठ से एक वाइब्रेशन, एक कंपनता का एहसास होता है गले में, उसे क्या बोलते हैं? घोष व्यंजन। अब आप देखेंगे जो घोष व्यंजन होते हैं वो कौन से होते हैं? घोष व्यंजन होते हैं आपके तीन, चार और पांच। तो जब तीन, चार, पांच होते हैं तो ये दो तक का तो हम छोड़ ही देंगे, यानी कंठ भी होना चाहिए तीन, चार, पांच। और महाप्राण यानी सिर्फ चार, सिर्फ इसमें जो वर्ण आएंगे, और चार और ये दो ऑप्शन कट गए तो आपका क्या बचा? चार। अब आप देखेंगे कि कै का क्या होता है? का, खा, का, घा, अंगा। का, खा, गा, का, खा, गा और आपका घा, घा यानी अंगा। ये कितने हो गए? पांच हो गए। और किस वर्ण की बात की थी? चौथे की। अरे ये क्या हो गया? आपने देखा ये क्या हो गया? घ तो ऑप्शन में ही नहीं है, घ तो ऑप्शन में ही नहीं है। तब तब आप देखेंगे कि इसने इसने आपको क्या दिया हुआ है? इसने आपको कंठ नहीं दिया, इसने आपको कंठे दिया है। अगर कंठ होता है तो का, खा, गा, गा, घा होता है। और अगर कंठे हो गया है तो कंठे का मतलब कंठ और तालव्य दोनों, यानी इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा है है। जो ट्रिक है इसके बाद विवाह, विवाह है, विवाह है इसका यस का। तो ये जो है ये कहाँ पर आता है? ये के वर्ण में आता है, इसलिए आपका क्या हो जाएगा? है हो जाएगा। समझ गए? बहुत ही लॉजिक वाला क्वेश्चन था, इस पूरे मॉक टेस्ट का सबसे सोच समझने वाला प्रश्न था। किस विकल्प में कर्मधारय समास नहीं है? कर्मधारय समास आप जानते हैं कि जो एक विशेषता बता रहा होता है, यानी विशेषण और विशेष्य का संबंध होता है। कर्मधारय में क्या होता है? कर्मधारय में विशेषण प्लस विशेष्य, यानी दूसरा शब्द विशेष्य होगा और पहला विशेषण उसकी विशेषता बता रहा होगा। जैसे जैसे देखिए महात्मा, अरे महात्मा यानी महान है आत्मा, तो ये तो कर्मधारय समास हो गया। हमसे क्या पूछा है? नहीं है, तो ये तो कर्मधारय समास है। अब आपका अब आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। देखेंगे काला सांप, सांप कैसा है? काला, काला शब्द विशेषता बता रहा है ना, तो ये तो कर्मधारय समास हो गया। अब गजानन, अरे गजानन। चलिए डी भी देख लेते हैं। नील कमल, अरे कमल कैसा? नीला, नील कमल, तो ये भी कर्मधारय। कर्मधारय समास जो नहीं है वो क्या है? ऑप्शन सी गजानन। गज आनन, गज यानी हाथी, आनन हाथी का सूंड। जो जो किसके लिए प्रयोग होता है? ये प्रयोग होता है आपका गणेश जी के लिए, जो हमारे भगवान हैं। कौन से? गणेश जी, उनके लिए। तो ये किसका उदाहरण हो गया? ये हो गया आपका बहुव्रीहि समास का उदाहरण। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित शब्दों में वर्तनी की दृष्टि से एक शुद्ध है। तो आपका जो शुद्ध है वो है हिरण्यकश्यपु, इसे ऐसा लिखते हैं इसलिए ये शुद्ध है। ठीक है, लब्ध प्रतिष्ठित, लब्ध प्रतिष्ठित आपका होना चाहिए लब्ध प्रतिष्ठ। शुद्धिकरण, शुद्धिकरण। चलिए क्वेश्चन नंबर 15। कौन सा वाक्य शुद्ध है? कौन सा वाक्य शुद्ध है? अब इनको हमेशा पहले ध्यान से पढ़ना होता है, पढ़ेंगे। वहां केवल दो लोग ही थे, वहां केवल दो लोग ही थे, दो लोग केवल वहां थे, बिल्कुल गलत।
इसमें हमें क्रमवाचक नहीं लग रहा है वाक्य, इसलिए ये दो लोग केवल वहां थे ऐसा नहीं बोला जाता, गलत। वहां केवल दो लोग थे, अरे वाह, ये तो लग रहा है वाक्य, देखते आगे। केवल वहां दो लोग, गलत। केवल वहां दो लोग थे, वहां केवल दो लोग थे, बिल्कुल गलत है। इसमें जो क्रमवाचक शब्द है वो सिर्फ ये है, वहां केवल दो लोग थे। ये हमेशा आपका शुद्ध वाक्य पहचानने का तरीका होगा। क्वेश्चन नंबर 16, कौन सा युग्म, युग्म मतलब जोड़ा, विपरीतार्थक, विपरीत अर्थ मतलब विपरीत अर्थ देने वाला, यानी आपका कौन सा अ, एक तरह से विलोम नहीं है, एक तरह से विलोम नहीं है। विपरीत अर्थ मतलब विलोम शब्द, विलोम शब्द ही तो विपरीत अर्थ देता है। ठीक है, पढ़िए। कोमल मृदुल, तरल ठोस, कर्कश मधुर, कठिन सरल। अब देखेंगे कि भाई कठिन का तो सरल होता है, तो ये तो विपरीत अर्थ है, विपरीत अर्थक शब्द है, जबकि हमसे पूछा है नहीं है। सारा खेल एग्जाम में यहाँ का होता है, लास्ट तक क्वेश्चन को हमेशा ध्यान से पढ़ना है, लास्ट वाले को। तो अब आपका हो गया कर्कश मधुर, कर्कश मतलब कड़वा कड़वे, मधुर मिस मीठे, तरल, तरल जैसे दूध घी तेल, और ठोस जैसे लोहा। तो ये भी ठीक है, विपरीत अर्थ देता है, लेकिन जो नहीं देता वो क्या है, वो है आपका ऑप्शन ए। क्यों है? कोमल, कोमल मुलायम, ओल समान, और मृदुल दोनों एक ही अर्थ प्रकट करते हैं। जिस मृदुल की आप यूट्यूब पर वीडियो देखते हैं, आप हमेशा चीजों को रिलेट भी क्या करें, कैसे, जैसे कोई मुख्य फेमस नाम या कुछ भी है तो हमेशा देखें कि शब्द का अर्थ क्या है। मृदुल आप एक यूनिक सा नाम है हमेशा, तो मृदुल, अब मृदुल कोई ऐसा तो नहीं है कि उसका नाम कठोर या एक गलत मैसेज देने के लिए रखा गया होगा, नहीं। तो इसलिए मृदुल अच्छा और सुंदर नाम है, इसका अर्थ भी कोमल ही होता है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 17, हिरण्यगर्भ का पर्यायवाची शब्द है। हिरण्यगर्भ का मैं आपको बता दूं, ब्रह्मा जी के लिए हिरण्यगर्भ का सबसे पहले प्रयोग इन्हीं के लिए किया गया था, क्योंकि ब्रह्मा जी से ही पृथ्वी की उत्पत्ति मानी जाती है। तो गर्भ, गर्भ से यानी उत्पत्ति किसकी, पृथ्वी की, किससे है, ब्रह्मा जी से। तो इस गर्भ से इसको आप याद कर लेंगे। 8, लक्ष्य का तद्भव रूप क्या है, बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। इसका लाख होता है। सो उद्देश्य का सही संधि विच्छेद कौन सा है, तोड़ दीजिए, संधि विच्छेद कर दीजिए। से उद्देश्य, भाई देश्य 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 ऐसा थोड़ी होगा, इसका एक अर्थ भी तो निकलेगा। वही तो जो हमको एक एक हमको अर्थ, यानी जब संधि विच्छेद का मतलब होता है जब उसको दो शब्दों में तोड़ेंगे तो दोनों का एक सुअर्थ यानी अच्छा अर्थ होना चाहिए। इनमें देखेंगे इनका कोई अर्थ नहीं है, तो आपका सिर्फ ऑप्शन डी हो जाएगा। सेम इज एक सही डायरेक्शन में, से मतलब अच्छा, और उद्देश्य, उद्देश्य से उद्देश्य, उद्देश्य सही। फिर से नंबर 20, इनमें मिश्र वाक्य कौन सा है। मिश्र वाक्य, मिश्र वाक्य मैंने जितने प्रैक्टिस सेट आपको कराए हैं, उम्मीद है आप अगर उन्हें कर लेंगे तो मैं बता रहा हूँ एग्जाम में 90% प्लस एनालाइज के साथ आप करेंगे तो आपके हिंदी में अपने प्रैक्टिस सेट से करा दूंगा। अब देखिए मिश्र वाक्य, अरे मिश्र वाक्य पूछा है। मिश्र वाक्य तो ऐसा होता है, मैंने आपको बताया था कि जब कोई एक वाक्य बोलेगा तो उसमें एक अधूरा सा रह जाएगा। कैसे, कैसे, राम, राम स्कूल नहीं गया। अब आप देखेंगे राम स्कूल नहीं गया, आखिर ऐसा क्या हो गया, अरे उसे बुखार चढ़ा था, राम को बुखार चढ़ा था। तो ऐसे दोनों वाक्य एक दूसरे को डिपेंड करेंगे, वो अलग नहीं होंगे। जैसे अब आप देखिए, प्रधानाध्यापक जी ने कहा, यानी एक सस्पेंस रहता है, पहली लाइन के बाद लगेगा कि अब कुछ उत्तर आने वाला है, यानी उसके कुछ आगे है। तो ने कहा, ठीक है ये तो लग रहा है। तो अब ऑप्शन बी देखें, बहुत से छात्र पुस्तकालय में हिंदी व्याकरण की पुस्तक पढ़ते हैं। अरे ये तो सरल वाक्य हो गया। लड़के मैदान में एक सभा का आयोजन कर रहे, सरल है। सतीश खाना खाकर उठा और हरीश खाना खाने बैठा। अरे ये तो समुच्चय बोधक हो गया, दो शब्दों को जोड़ रहा है। हमसे पूछा मिश्र, तो मैंने कहा था ना, जैसे मान लीजिए मैं ये कहकर रुक जाऊं, प्रधानाध्यापक जी ने कहा, अब आप सब सचेत हो जाएंगे कि अरे इसके बाद क्या है, क्या कहा। जो एक आपका मुख्य वाक्य और दूसरा आपका हो जाए आश्रित वाक्य, वही क्या होता है, मिश्र वाक्य। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर। चैनल को, वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। मैं चलती थी, मैं का बहुवचन क्या होगा। अब आप देखेंगे, जब मैं चलती थी इसने प्रयोग किया तो मैं स्वयं के लिए क्या, अब बहुवचन पूछ रहा है तो जो बनेगा वो मैं के अर्थ देने वाले में से बनेगा। तो क्या तुम का प्रयोग हो जाएगा, कॉमन सेंस वाली बात है, नहीं। वे किसी अन्य के लिए हो जाएगा, नहीं। सब
यहाँ पर बच्चे समझ सकते हैं कि अरे सब मैं चलती थी, बहुवचन पूछ लिया तो सब चलते, बिल्कुल गलत। ये आपके उत्तम मध्य अन्य पुरुष वाला एक उदाहरण है। तो ये हो जाएगा आपका हम यानी उत्तम पुरुषवाचक शब्द है ये। मैं से क्या हो गया हम। कृपयालु शब्द का संधि विच्छेद करने पर प्रत्यय के रूप में क्या प्राप्त होगा? अरे कृपयालु में क्या प्रत्यय है, बस यही पूछा है। तो क्या क्या कृपया 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 लो, ये नहीं होगा। आपका हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। कृपया आलू, कृपया लो। क्वेश्चन नंबर 23 है आपका। आगे नदियां पड़ी अपार, पढ़िए, आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार। ये रहा पूर्ण विराम चिन्ह जो है। राणा ने सोचा इस पार, तब तक घोड़ा था उस पार। अब देखिए, क्या कभी ऐसा होता है कि क्षण भर में ही बस सोचा और घोड़ा उस पार हो गया? ये लोकोक्तियां यानी एक तरह से आप में उत्साह, वीर रस भरने की भावना की दृष्टि से ऐसे सेंटेंस बनाए गए थे। होता था होता था, लेकिन जितना दिया लिखा हुआ होता है उसका उसका 60-70% होता था, उसको बढ़ा चढ़ाकर आगे बढ़ा दिया या लिख दिया जाता था किताबों में। तो ऐसे ही मतलब हमारे जो महाराणा या कोई भी जो हमारे रहे योद्धा, जो उनकी कहानियों को अच्छे से पेश करने के लिए, तो वहां पर क्या हो जाएगा? अतिशयोक्ति अलंकार बताया है ना। हनुमान की पूंछ में लग ना पाई आग, गए निशाचर भाग, गए सारे निशाचर भाग। मतलब ऐसा थोड़ी था कि आग लगने से पहले निशाचर भाग गए थे, नहीं, निशाचर भागे थे आग लगने के बाद। लेकिन लेकिन एक बात को बढ़ा चढ़ाकर इतना कहा कि एकदम यकीन करना मुश्किल हो जाए। वहां क्या होता है? अतिशयोक्ति। उपमा मैंने बताया है, उपमा मतलब समीप, मुख चंद्र के समान है। अनुप्रास, चारों चंद्र की चंचल किरणें, चे चे चे, वर्ण की रिपीटेशन हो, वर्ण, वहां पर अनुप्रास। जैसे चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चम्मच से, चांदी की चम्मच से चटनी चले, ये जो चे चे चे, ये सभी अनुप्रास अलंकार है। उत्प्रेक्षा अलंकार में मनहु, जानू, ऐसे शब्द प्रयोग किए जाते हैं। मानो, मनहु, पहचान कर लीजिएगा। शब्द अनंत शब्द का अर्थ नहीं है अनंत। अरे अनंत शब्द का अर्थ नहीं है अनंत। अनंत तो आप जानते हैं जिसका कोई अंत ना हो, अंतहीन, सही है। आकाश, आकाश का तो कोई अंत हमें दिखता ही नहीं। शेषनाग। अब अब है आपका जो अर्थ नहीं है वो क्या है? आशा। ये आपका करेक्ट आंसर, क्योंकि आशा, उम्मीद एक अलग अर्थ वाला शब्द हो जाएगा। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अपना स्कोर पता करें अभी। निम्न पंक्तियों में रस है। नभ में झपटत बाज लखी, मूल्यो सकल प्रपंच, कंपित तन व्याकुल नैन, लाव खिल्यो नरंच। अरे वाह, कितना अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, अगर आप इनमें सबसे बढ़िया तरीका पहचानने का कि कोशिश करा करो कि हम कुछ कुछ शब्दों के अर्थ निकाल ले, तो हमारे लिए आसान हो जाता है। वीर रस होता है जहां पर वीरता की बात हो रही हो। देखिए, नभ, नभ क्या हो गया? नभ हो गया आकाश। तो जब आप देखेंगे आकाश, हाँ। बाज क्या हो गया? बाज पक्षी। कंपित, अरे कांपने की बात हो रही है। तन, तन में शरीर। देखिए कितना आसान हो गया है। कंपन शरीर। तो वीर रस तो नहीं है भाई, वीर रस में तो रोम सोम खड़ा हो जाता है, ऐसा लगता है कि अभी कर दे। तो ये वीर रस का तो नहीं है। रौद्र रस, देखते हैं। कंपित तन व्याकुल, गुस्सा आ रहा है, नयन लावा खिल्योरंस, भाई नहीं। रौद्र रस में तो जैसे हनुमान जी का रौद्र रूप देखा था, उस तरह की बात हो रही है, ये नहीं होगा। वात्सल्य, अरे वात्सल्य तो मैंने बताया है। वात्सल्य क्या होता है? माँ का बच्चे बच्चे के प्रति प्रेम। ऐसा तो हमें नहीं दिख रहा है। अब बचा आपका क्या? आपका बचा भयानक रस। अब आप जब इसे देखेंगे तो मैं आपको इसका अर्थ बता देता हूँ। नभ आकाश, बाज पक्षी, प्रपंच कंपित शरीर का कांपना, तन व्याकुल, एकदम व्याकुल, दर्द, नैन आंखें यानी आंखों में एक दर्द है। लावक, लावक होता है एक छोटा पक्षी। लावक क्या होता है? लावक होता है एक छोटा पक्षी। निरंज, अब इसमें जब वो पक्षी आकाश में उड़ रहा है तो उसने देखा कि उसको झपटने के लिए उसके ऊपर एक बाज उड़ रहा है।
तो यही इसमें वर्णन किया गया है। तो ये आपका भयानक रस का वर्णन है। मंगल भवन मंगल हारी द्रव सुरसरत अजर बिहारी राम सिया राम राम जय जय राम। पिछले प्रैक्टिस सेट में करा चुका हूँ, पिछले प्रैक्टिस सेट में, कि ये सब जो है चौपाई में ही वर्णन, चौपाई में ही रचना की गई है। चौपाई में फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सभी में 16-16 मात्राएं होती है। ये चौपाई का उदाहरण है, कंठस्थ कर लीजिए। दोहा बताया था ना, दो का धोखा, दो का धोखा, तेरे 11, 13 की बात हुई थी 11 लाख दे दिए, 100 था। इसका उल्टा 11 की बात हुई थी, खुश होकर 13 लाख दे दिए। खुश होकर कितना दे दिया? खुश होकर 13 लाख दे दिए। तो 100 उठ गया। प्रथम चरण में 11, सेकंड में 13, तृतीय में 11, चतुर्थ में 13। दोहा में धोखा मिला है दो का, तो पहला 13, दूसरे में 11, तीसरे में 13, चौथे में 11। इसी तरह आप इनको देख लेंगे, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा चौपाई। मृदुला गर्ग के उपन्यास, ये हमारी एक लेखिका थी, उनका उपन्यास था मिलजुल मन। अब देखिए, मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ कि ये आपके याद हो ना हो या जो भी हो, आप इसे जरूर याद कर लीजिए कि मिलजुल मन किसका है? मृदुला गर्ग का है। ये सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है। ये तो एक स्टेप आगे बढ़ गए हम लोग। मिलजुल मन मृदुला गर्ग कैसे याद करेंगे? मैं मिलजुल ले, देखिए मैं से स्टार्ट हो रहा है, मैं से स्टार्ट हो रहा है, इसका अंत ले पे हो रहा है, इसका भी ले पर हो रहा है। तो मृदुला मिलजुल मन, मैंने तो ऐसे याद कर रखा था और कभी नहीं बोला हूँ। मृदुला मिलजुल मन, ऐसे आप याद कर लीजिए। क्या मिला इनको? इनको मिला था आपका साहित्य अकादमी पुरस्कार। साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था कब? कब? 2013 में। यहाँ पर इन्होंने मोगरा और गुलमोहर, दो बहनें थी जिनके बीच जो वर्णन किया गया है, मिलजुल मन। मोगरा और गुलमोहर दो बहनों की कहानी है। ये अगर और एडिशनल चीजें मैंने बताया याद कर लेते हैं तो फिर ये रटने की जरूरत नहीं रहती है। हम ताजमहल देखने जाएंगे। हम सर्वनाम का कौन सा प्रकार है? अरे हम, मैंने ऊपर बताया था ना, मैं का बहुवचन क्या बना? हम। और मैं कैसा था? मैं पुरुषवाचक था। कैसा पुरुषवाचक था? उत्तम पुरुषवाचक। उत्तम, मध्य, अन्य, तीन होते हैं ना। उत्तम, मैं, हम, मेरा, मध्य, तू, तू, तेरा, और अन्य, वे। वे जो यहाँ उपस्थित नहीं है, उस अन्य की बात हो रही हो, वे। मध्य, आमने सामने बात होती है। उत्तम, मेरी खुद की बात होती है। तो ये आपका हम कौन सा हो जाएगा? पुरुषवाचक सर्वनाम। 29, कहानी नई कहानी किसकी प्रसिद्ध कीर्ति है? कहानी नई कहानी ये है नामवर सिंह की। इसकी रचना हुई थी 1965 ईस्वी में। याद कर लीजिए। ऐसे जोड़ लेता हूँ मैं तो, जैसे 65 में हमारी लड़ाई हुई थी, युद्ध हुआ था, नहीं हुआ था? हुआ था। अरे नामवर सिंह ने उसी की कहानी की, इसमें वीरता की बात की है। तो अब आप देखेंगे, नाम, नामवर, नाम हो गया था उस समय, इनका इतना नाम हो गया था कि इनके उपन्यास को पढ़ पढ़कर लोग एकदम उत्साह से भर गए थे बिल्कुल। तो ऐसे याद कर लीजिए। मैं घर जाता हूँ, इस वाक्य में सहायक क्रिया कौन सी है? मैं आपको दावे से कह रहा हूँ, अगर इतने अच्छे से आपको कोई बता दे तो अब तब बताना। जैसे, जैसे सहायक क्रिया। अरे सहायक क्रिया, सहायक क्रिया वो होती है, कौन सी होती है? सहायक क्रिया, सहायक क्रिया वाक्य के काल को स्पष्ट करती है। वाक्य के काल को स्पष्ट करती है। मैं बता रहा हूँ, ऐसे ऐसे उदाहरण मिलेंगे कि कंफ्यूज हो जाओगे अगर ये पॉइंट याद नहीं करोगे तो। आप सिर्फ वाक्य पढ़ेंगे और इसे खोज करने निकल पड़ेंगे, तुरंत आपका आंसर मिल जाएगा। सहायक क्रिया, सहायक क्रिया ऐसा अंत होता है कि हमें काल का पता चल जाता है। जैसे मैं घर जाता हूँ, किससे पता चल रहा है? अरे मैं घर जाता था, मैं घर जाती थी, मैं घर जाता हूँ। तो क्या इस जाता से फर्क पड़ा था? अरे नहीं। किससे पता चला हमें? हमें मैं जाता हूँ यानी वर्तमान में जो कार्य हो रहा है, हमें किससे पता चल रहा है? अरे हमें तो इस हु से पता चल रहा है। इससे, हु से। अरे तो यही तो सहायक क्रिया हो गई फिर। मैंने बताया नहीं, वाक्य की काल को एकदम स्पष्ट कर देती है। जैसे मैं घर जाता था, तो क्या था हो जाता? मैं घर जाता हूँ, जो स्पष्ट करे उसे, और जो उसमें मुख्य क्रिया हो जाता है, जैसे जाता या जाना, ये मुख्य क्रिया हो गई। और हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया, सेंटेंस पढ़ा है ना हेल्पिंग वर्ब,
ये पता करती है कि वाक्य किस काल में हो रहा है, तो जिससे स्पष्ट होता है वही आपकी सहायक क्रिया होती है। आजकल वह दिल्ली में रहता है, क्वेश्चन नंबर 31। आजकल क्या है क्रिया विशेषण का? अरे अरे एक बात बताइए, क्या किसी परिणाम की बात हो रही है कि 5 किलो दिल्ली में रहता है? नहीं। स्थानवाचक, अरे स्थानवाचक जब होता जब ये रेखांकित चिन्ह दिल्ली के नीचे दिया हुआ होता कि ये दिल्ली की बात कर रहा है। नहीं, ये तो आजकल की पूछ रहा है हमसे। अब हम देखेंगे कालवाचक क्रिया विशेषण। कालवाचक क्रिया विशेषण आजकल, अब आप ध्यान से पढ़ेंगे, अब आप ध्यान से पढ़ेंगे कि अरे ये तो आजकल, इसमें तो समय का पता चल रहा है। समय, समय का ही अर्थ होता है काल। तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो गया। 100 गुना लंबा में विशेषण का कौन सा भेद है? आपको 100 गुना लंबा, 100 गुना लंबा तार लेके आइए इसका। तो ऐसे जब देखेंगे तो देखिए बहुत ये बारीक अंतर इनमें रहता है, तो आपको ध्यान से पढ़ना होता है। 100 गुना। अब देखिए इसका क्या होगा बाद में देखेंगे, पहले आप ये बताइए मुझे गणना। अरे जो स्कूल में अटेंडेंस लगती थी उसे ही तो गणना बोलते थे। तो क्या वो 100 गुना 30 गुना में होती थी? नहीं, वो तो 1 2 3 यस सर, 4 यस सर, 5 यस सर, ये होती है गणना, अटेंडेंस। तो ये तो हमारा आंसर नहीं होगा। ठीक है, अब क्रम पे आइए, क्रम पे। अरे जैसे मान लीजिए पौधे लगाने हैं तो क्रम से लगेंगे, पहला दूसरा तीसरा चौथा। तो गुना का क्या रोल है उसमें? सही कह रहे हो आप, उसमें तो गुना का कोई मतलब नहीं है क्रमवाचक में। क्रम तो पहला दूसरा तीसरा पौधा, अरे चौथा पौधा आंधी में गिर गया। तो ये तो क्रम तो ऐसा होता है। ठीक है, आवर्तीवाचक, अरे आवर्तीवाचक, हाँ आवर्तीवाचक, इसमें आवर्तीवाचक होगा क्योंकि आवृत्ति होती है फ्रीक्वेंसी, यानी एक तरह से गुना। और आपका संपूर्णतावाचक, नहीं, संपूर्णतावाचक कोई ऐसा इसमें बोध नहीं हो रहा, तो आपका करेक्ट आंसर हो गया है आवृत्तिवाचक। आवृत्तिवाचक 100 गुना। अब क्रम मैंने बता दिया आपका, पहला दूसरा, ऐसे जो है क्रमवाचक हो जाएगा आपका 10 बार। और संपूर्णतावाचक वहां होगा, संपूर्णतावाचक वहां होगा जहां किसी पूरी राशि यानी समस्त या समूह का बोध कराया जाए। समस्त समूह या राशि का बोध कराया जाए। जैसे सातों, सातों लड़के इधर आ जाओ, सातों लड़के इधर आ जाओ, चारों, चारों के चारों मूर्ख हो। अरे चारों के चारों मूर्ख हो, इससे अर्थ निकल रहा है कि वहां पर 4 ही लोग हैं। तो संपूर्णता की बात हुई या नहीं हुई? सातों, सातों चले जाओ यानी सभी चले जाओ। सात, एक पूर्णता मिल रही है हमको, सात के साथ पूर्णता, संपूर्णता। इसलिए इस तरह क्या हो जाएगा, संपूर्णता। अच्छे से याद कर लीजिएगा। ये आपका पैराग्राफ का क्वेश्चन है। इनको आसानी से करने का एक ही तरीका है कि आपको तुरंत तुरंत क्या करना है, ऑफलाइन एग्जाम है तो और अच्छा है आपके लिए। जैसे आप पैराग्राफ को ध्यान से पढ़ेंगे, लेकिन एक बार पहले प्रश्न को पढ़ लेना है। बड़े बांधों का निर्माण करना अधिक जटिल क्यों होता है? अब छोड़िए, अब इसे पढ़िए। नहर अथवा नदी पर जल के प्रवाह को रोकने के लिए बांध का उपयोग किया जा सकता है। बांध लघु मध्यम तथा बड़े आकार के हो सकते हैं। बड़े बांधों का निर्माण, अरे अभी तो मैंने पढ़ा था बड़े बांधों का निर्माण करना। वाह, देखते हैं। बड़े बांधों का निर्माण करना अधिक जटिल होता है। हाँ, यही तो पूछा क्यों होता है। इनके निर्माण में अत्यधिक शक्ति, समय तथा धन खर्च होता है। अरे पढ़ लेंगे पैराग्राफ बाद में, पहले क्वेश्चन को पढ़ के हमने जब पैराग्राफ पढ़ा तो मुझे मिल गया अत्यधिक शक्ति, समय, धन खर्च होता है। वाह, हो गया करेक्ट आंसर। जल की मांग क्यों बढ़ती जाती है? सिर्फ ऐसे ही पढ़ लेना है मन में रखने के लिए। अब अपना वाक्य पढ़ो जहां से छूटा था। बांध का निर्माण कंक्रीट, चट्टान, लकड़ी अथवा मिट्टी से भी किया जा सकता है। भांगड़ा बांध, सरदार सरोवर, टिहरी बांध इत्यादि के उदाहरण है। जल की मांग क्यों बढ़ती जा रही है? ठीक है, ढकेले मात्रा जल दाब की गहराई बढ़ने के साथ पढ़ लीजिए इसे ध्यान से। अधिकरण कुश्ती बढ़ती जा रही है, अतएव जल की मांग क्यों बढ़ती जा रही है? ये रहा, ये रहा, देखिए ऐसे मार्क कर लेना लाइन से जो है। किस लिए? अरे वर्षों से बढ़ती जनसंख्या, औद्योगिकरण में वृद्धि और कृषि में विस्तार। ऑप्शन पे चले जाओ तुरंत। देखिए औद्योगिकरण में वर्षों में बढ़ती जनसंख्या किसमें है? बढ़ती जनसंख्या इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। ठीक है, कोई बात नहीं। औद्योगिकरण में वृद्धि,
औद्योगिकरण में वृद्धि इसमें भी है। अरे इसमें तो नहीं है औद्योगिकरण में वृद्धि, इसमें औद्योगिकरण में है तो जनसंख्या में नहीं है, ये तो गलत। वर्षों से बढ़ती जनसंख्या, प्रदूषण में वृद्धि, इसमें भी औद्योगिक नहीं है, तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो गया। ऐसे कटते थी आप आंसर निकाल लेंगे। जल संचय वह है जिसमें सही कथन से वाक्य को पूरा करे। जल संचय, जल संचय क्या है भाई, पढ़ लेंगे जल संचय। कहाँ पर जल संचय मिला था आपको, कहाँ पर मिला था जल संचय, ये रहा जल संचय। मुख्यतः भवनों की छतों पर इकट्ठे किए गए जल को भूमि में संरक्षित करके आगे काम में लेने की प्रक्रिया है। पढ़ लीजिए कौन सा ऑप्शन होगा आपका, करके आगे काम में लिया जाता है, तो यही तो हो गया आपका करेक्ट आंसर। जल संरक्षण का सही समास विग्रह और समास का नाम बताइए। अरे जल संरक्षण तो जल का संरक्षण ही तो हुआ, जल के लिए संरक्षण नहीं, क्या जल है, अरे नहीं भाई, संरक्षण जल का बिल्कुल, जल का संरक्षण तत्पुरुष समास बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बांध का निर्माण, अरे ये तो मैंने शुरू में ही पढ़ा था भाई। बांध का निर्माण, बांध का निर्माण जटिल होता है, क्यों, ये रहा बांध का निर्माण। कंक्रीट, चट्टान, लकड़ी और मिट्टी, अरे यार बिल्कुल एक बार क्वेश्चन पढ़ के और पैराग्राफ शुरू कर देना है पढ़ना। कंक्रीट, चट्टान, लकड़ी और मिट्टी, ये हो गया आपका करेक्ट आंसर। बिल्कुल आपके 37 में से कम से कम 34 करने लायक स्कोर था, कोई त्रुटि हो जाती है अलग से। बाकी अगर किसी के 32 भी है तो वो भी बिल्कुल एक समझिए एक्सीलेंट पोजीशन में है, बहुत बढ़िया। और अगर आपको किसी और सब्जेक्ट के भी सेक्शन के भी इस तरह के एनालाइज चाहिए तो आप हमको कमेंट में बताइएगा, हम फिर वो भी आपके लिए हर सप्ताह लेकर आया करेंगे। और जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।